Hi, myself Dr. Sonakshi Shokeen. I work as a physiotherapist practitioner in Active Plus Chiropractic Clinic that is situated in South Delhi. And today I have experienced a patient that has come to me with a severe low back pain. He has that pain since 2 years और जो उसका पेन था वो उसके पैर में रेडिएट कर रहा था और रेडिएशन में टिंगलिंग और नमनेस हो रही थी। टिंगलिंग और नमनेस मतलब झंझनाहट और सुनपन। अब आप भी अगर बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ जाते हैं और आप हिलते नहीं हैं, मूव नहीं करते हैं, तो उस स्टिफनेस की वजह से आपका भी पैर सो जाता होगा। फिर जब आप उठते होगे तो आपको भी एक वो झंझनाहट महसूस होती होगी कि आप वेट नहीं ले पाते होंगे अपने पैरों पे। आप बॉडी का वज़न नहीं दे पाते हैं उस टाइम पे। तो इस वजह से जो दिक्कतें आती हैं, वही दिक्कतें मेरी पेशेंट को भी आ रही थी। 2 साल उन्होंने हर जगह एमआरआईज कराए, बहुत सारे डॉक्टर्स विजिट किए, फिजियोथेरेपिस्ट के भी पास गई, पर उनकी तकलीफ़ ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर आज जब वो मेरे पास आई, तो हमने जब उनका असेसमेंट किया, तो मैंने उनकी आर्चेस नोटिस किए और मुझे लगा उनका फुट प्रोनेशन में जा रहा है। तो मैंने उनका फुट असेसमेंट किया। हमारे पास एक फुट बैलेंस मशीन है जिस पे हम फुट को असेस करते हैं और हम आर्चेस देखते हैं। तो जब जैसे ही मैंने उनका फुट असेसमेंट किया तो वो हाई आर्च थी। हाई आर्चेस के साथ उनका जो पैर था राइट वाला, वो अंदर की तरफ प्रोनेट हो रहा था, जिसकी वजह से उनका पूरा पॉस्चर राइट साइड वाला ख़राब हो चुका था। उस पॉस्चर के ख़राब होने की वजह से जो उनकी मसल स्ट्रेस हो रही थी वो सारा वेट उनके लोअर बैक पे डाल रही थी। उसकी वजह से जहाँ से वो नर्व निकलती है, उस मसल कंप्रेशन की वजह से वो नर्व इरिटेट होके उनको सारा सुनसुनापन, झंझनाहट और ये सारी तकलीफ़ें दे रही थी। साथ साथ में ये चीज़ 2 सालों से चल रही थी, तो उस वजह से उनका पॉस्चर भी ख़राब हो चुका था। जब हमने उनका वो पॉस्चर असेसमेंट किया और हमने उनको ये चीज़ बताई, तो हमने उनको इंसोल्स रिकमेंड करे। अब जो हमारे इंसोल्स होते हैं वो हमें सपोर्ट देते हैं। जैसे उनका पैर अंदर की तरफ मुड़ रहा था, जो इंसोल हमने उनको प्रोवाइड करे उससे उनका पैर अलाइनमेंट में आना शुरू हो गया। अब जब वो अलाइनमेंट आएगी और उनका पोस्चर ठीक होगा, उसके साथ साथ जब हम फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिस क्या होता है, जो हमारी जॉइंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करवाता है, जो हमारे जॉइंट स्पेसेस को इम्प्रूव करता है। और जो हम फिजियोथेरेपी देते हैं जिसमें हम मसल के साथ डील करते हैं, तो उससे इन सारी चीज़ों को जब हम एक होलसम अपना ट्रीटमेंट बना के जब हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो उससे पेशेंट इम्प्रूव होता है। जैसे ही उन्होंने इंसोल्स पहनना स्टार्ट किया और हमारे यहाँ से अपने सेशंस लेने स्टार्ट करे, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब उनका पॉस्चर करेक्ट होना शुरू हो गया है, उनको अपने दर्द से आराम मिल गया है। वही पेशेंट जो इतने एमआरआईज करवा के हर एक डॉक्टर्स के पास जा रही थी, हर एक जगह फिजियोथेरेपिस्ट को ट्राई कर रही थी, हर एक कायरोप्रैक्टिस को ट्राई कर रही थी और बेटर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो सब सिर्फ उनकी लोअर बैक पे ध्यान दे रहे थे। उन्होंने उनके फुट को असेस ही नहीं किया था। जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी वो उनका फुट था, जो उनका फुट प्रोनेट हो रहा था उसकी वजह से उनका पॉस्चर ख़राब हो रखा था। जैसे ही उनका पॉस्चर सही हुआ, उनकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई।